हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम उत्तराखंड एलटी की परीक्षा को लेकर हमारी जो तैयारी चल रही है। और हमने यूनिट 5 को यहाँ पर डिस्कशन किया है। और यूनिट 5 के अंतर्गत हमारा विद्यालय प्रशासन से संबंधित एक क्लास चल रही थी। और विद्यालय प्रशासन से संबंधित उत्तराखंड के अंतर परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में क्या क्या प्रमुख योजनाएं हैं विद्यालय प्रशासन से संबंधित, इस पर हमने चर्चा इसमें की थी। तो इससे पहले की क्लास में जो हमने बात की थी दोस्तों, वो हमने उत्तराखंड के अंतर्गत 8 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विद्यालय प्रशासन से संबंधित, उन पर हमने चर्चा की दी थी। जैसे विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत उत्तराखंड के विद्यालयों में समग्र शिक्षा, पीएम श्री विद्यालय जो है उत्तराखंड के अंतर्गत, उसमें जो योजनाएं आती हैं। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित निःशुल्क जूता और बैग योजना के अंतर्गत हमने चर्चा की थी। और साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना और छात्रवृत्ति योजनाएं, समावेशी शिक्षा और विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि एसएमसी, ये पॉइंट्स हमने इसमें चर्चा कर ली थी। तो इनको हम ज़्यादा डिटेल में जाते हुए, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आप इनको क्लास के अंतर्गत ज़रूर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप ज़रूर चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लगातार एक बेहतरीन कंटेंट के साथ वेल प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मैक्सिमम लोगों ने कर ली है, लेकिन जिन्होंने अभी भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 119 रुपीज़ की जो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे आपको ज्वाइन सेक्शन देखने को मिलेगा। और ज्वाइन सेक्शन पर जाके 119 रुपये की जो क्लास है हमारी मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके माध्यम से आपको लगातार जो है हमारे क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। तो बहुत ही माइनर कॉस्ट है दोस्तों क्लास के लिए। लोग बड़े बड़े महंगे कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और हम यहाँ पर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको इतने आसान से पेमेंट पर जो है आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए आप ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको लगातार क्लासेस हमारी देखने को मिलती रहेंगी। तो ये 8 जो योजनाएं हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के विद्यालयों में अन्य भी जो है योजनाएं चलती हैं। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, उत्तराखंड के विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हैं। और साथ ही फिर एमसीक्यू के माध्यम से क्लास को पूरा कंप्लीटली आप तक जो है बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 है हमारा आईसीटी एवं डिजिटल शिक्षा। ठीक है, डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना विद्यालय प्रशासन का महत्वपूर्ण पक्ष इसमें रहा है। यानी कि स्कूल में आईसीटी और डिजिटल शिक्षा के द्वारा विद्यालयों में क्या किया जा रहा है, तो सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग करने पर और विद्यालय प्रशासन का जो है मेन इसमें फोकस रहा है। अब इसमें जो आईसीटी है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? आईसीटी के अंतर्गत मुख्य पॉइंट है दोस्तों, डिजिटल माध्यम से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना। तो पहला पॉइंट तो यही है कि डिजिटल माध्यम से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थी को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना। ठीक है, तो डिजिटल जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन हैं, उससे विद्यार्थियों को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षकों को आईसीटी आधारित शिक्षण के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये भी इसका उद्देश्य है कि टीचर्स को आईसीटी के माध्यम से शिक्षण अधिगम के कार्य हेतु सक्षम बनाना। क्योंकि आईसीटी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, आई फॉर इंफॉर्मेशन एंड सी फॉर कम्युनिकेशन और डी फॉर टेक्नोलॉजी। तो सूचना और संचार तकनीकी, तो ये इसका मुख्य मीनिंग है, अर्थ है। इंग्लिश में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कभी कभी कोई चीज़ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो पीएम ई विद्यालय, ठीक है,
तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आईसीटी के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत क्या-क्या आती हैं। पीएम ई विद्या जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल सामग्री को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि एक बेस्ट कंटेंट को जो है ई विद्या के कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल सामग्री को उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो उत्तराखंड के अगर विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अगर जाएंगे आप, तो उसमें पीएम ई विद्या करके और या डिजिटल ई कंटेंट के माध्यम से आप बहुत सारी गतिविधियों को देख सकते हैं। और उसके लिए आपको विद्यालय के उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यूबीटीईआर है, ठीक है ना। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूबीएससी की साइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर पीएम ई विद्या पोर्टल आपको देखने को मिलेगा और उसमें डिजिटल सामग्री उसमें जो है प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो ये था हमारा आईसीटी के अंतर्गत उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आईसीटी की उपयोगिता। नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या जो है दोस्तों वो क्या है। पीएम ई विद्या का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो पीएम प्रधानमंत्री ई विद्या योजना जो है इसके उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को जो अलग अलग प्रकार के डिजिटल माध्यम हैं उसके माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या होता है, एक तो सबसे पहले ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ों पर जोर दिया जाता है, सबसे पहले जो है ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है पीएम ई विद्या के माध्यम से। टीवी आधारित शैक्षिक प्रसारण कराए जाते हैं, ठीक है। तो टीवी पर टीचिंग से संबंधित प्रसारण कराए जाते हैं और साथ ही डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन इसके अंतर्गत आती हैं। तो पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत एक तो ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण, ई कंटेंट प्रोवाइड कराना, टीवी आधारित शैक्षिक प्रसारण है और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना है। तो ये मुख्य इसके उद्देश्य पीएम ई विद्या के माध्यम से रखे गए हैं। अब इसमें जो पीएम ई विद्या है दोस्तों वो क्या है, एक डिजिटल और टेक्नोलॉजी से संबंधित पोर्टल है जिसमें इनेबल एजुकेशन अगर आप करेंगे तो उसमें जो है आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो पीएम ई विद्या का मतलब है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशनल पॉइंट्स को जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्यावसायिक शिक्षा, आता है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का तात्पर्य है व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। तो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर ज्ञान प्लस कौशल प्लस रोजगारोन्मुख क्षमता डेवलप करना। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं कि जो है विद्यार्थी को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया उसमें, ठीक है, कि यार थ्योरेटिकल पढ़ा दिया जाए और उसी पर आधारित रखा जाए, नहीं। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि बच्चों को इस लायक बनाया जाए कि वो किसी न किसी व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकें, यानी कि उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए और उसके आधार पर साथ साथ में ज्ञान के साथ उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, किसी भी चीज़ का नॉलेज भी दिया जाए और साथ ही स्किल डेवलपमेंट हो और साथ ही रोजगारोन्मुख क्षमता उनके अंतर्गत डेवलप किया जाए। तो ये व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत रहा है। साथ ही इसमें जो मेन वो है, एक तो विद्यार्थियों में कौशल विकास करना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना विद्यार्थी के अंदर, उनके अंदर वो स्किल प्रोवाइड कराना जिससे वो सही से किसी भी कार्य को सीख सकें, ठीक है, उस कार्य। और साथ ही किस प्रकार की शिक्षा देना, रोजगार परक शिक्षा देना, यानी कि कोई ना कोई ऐसा स्किल उनके अंदर डाल दिया जाए जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सकें, इन फ्यूचर उनको रोजगार के लिए परेशानी ना हो, यानी कि कार्य कुशलता उनके अंतर्गत
आ जाए। इसके अलावा स्थानीय आवश्यकताओं से शिक्षा का संबंध, ये विद्यालय प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग के तौर पर आता है कि स्थानीय आवश्यकताओं से शिक्षा का संबंध और साथ ही व्यवहारिक अधिगम पर भी बल दिया जाता है। तो विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण यही है, एक तो विद्यार्थियों में कौशल का विकास करना, रोजगार पर शिक्षा प्रोवाइड कराना, स्थानीय आवश्यकताओं से शिक्षा का संबंध जोड़ना और साथ ही व्यवहारिक अधिगम पर बल देना। तो ये विद्यालय प्रशासन के प्रमुख अंग के तौर पर जाने जाते हैं। अब बात करते हैं विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। इसके अंतर्गत मेन है कि जो स्कूल्स हैं उनके बेसिक जो सुविधाएं हैं उनका विकास करना। जैसे विद्यालय प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है कि विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो मेन इम्पोर्टेंट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराना, विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और उनको जो है उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सुविधाएं होती हैं वो क्या क्या सुविधाएं होती हैं, जैसे विद्यालय में विद्यालय भवन, ठीक है, और साथ ही स्वच्छ शौचालय, पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, ठीक है, और जो कंप्यूटर संबंधी जो आईसीटी के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड कराना और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप आदि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। ठीक है, विद्यालय भवन बनाना, स्वच्छ शौचालय बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना और बिजली की व्यवस्था करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, ठीक है, और साथ ही साथ लेबोरेटरी जो है प्रोवाइड कराना, कंप्यूटर या आईसीटी सुविधा उपलब्ध कराना और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कूलों में रैंप की व्यवस्था करना। तो समग्र शिक्षा के आधिकारिक उद्देश्यों में इन आधारभूत सुविधाओं का जो है स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ये मेन चीज़ के अंतर्गत आती हैं। अगर हम यहाँ पर याद करने की इसको ट्रिक समझें कि विद्यालय के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो मुख्य तौर पे क्या क्या आ जाती हैं, जैसे भवन, जल, बिजली, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और आईसीटी। ठीक है, भवन, जल, बिजली, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और आईसीटी, तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः आते हैं। अगला पॉइंट है उत्तराखंड के विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक तो पुस्तकालय और लाइब्रेरी फंड प्रोवाइड कराना। तो विद्यालय में पुस्तकालय केवल किताबें रखने का स्थान नहीं, बल्कि यह विद्यार्थियों में एक तो स्वाध्याय की भावना विकसित करने के लिए और साथ ही पठन कौशल को डेवलपमेंट करने के लिए, उनके अंदर क्रियोसिटी लाने के लिए, जिज्ञासा लाने के लिए और क्रिएटिविटी उनके अंतर्गत लाने के लिए, सृजनात्मक लाने के लिए और साथ ही उनके ज्ञान का विस्तार करने के लिए ये जो है पुस्तकालय और लाइब्रेरी का डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये भी एक उत्तराखंड एलटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यालय लाइब्रेरी फंड के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, शिक्षा प्रशिक्षण और सतत व्यवसायिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पुस्तकालय और लाइब्रेरी फंड के अंतर्गत स्वाध्याय की एक तो डेवलपमेंट करना है बच्चों के अंतर्गत, सेल्फ स्टडी का उनको आदत डालनी है, पठन कौशल का डेवलपमेंट करना है, जिज्ञासा उनके अंदर क्यूरियोसिटी लानी है, सृजनात्मकता उनके अंदर लानी है और साथ ही उनके ज्ञान का विस्तार करने पर बल देना है। तो ये सारी चीज़ें विद्यालय के अंतर्गत, पुस्तकालय के अंतर्गत ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें शिक्षक प्रशिक्षण एवं सतत व्यावसायिक विकास की, अगर हम बात करें तो विद्यालय प्रशासन में शिक्षक की भूमिका केंद्रित है। यानी कि अगर विद्यालय के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा मेन है और शिक्षकों को ही प्रशिक्षण करने पर यहाँ बल दिया जाता है। तो इसके लिए समय समय पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है एक तो ट्रेनिंग होती है और उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसके अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग कराई जाती है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और साथ ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी किया जाता है। तो शिक्षक प्रशिक्षण और सतत व्यवसाय विकास के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो ये मेन इसको जोड़ा जाता है। समग्र शिक्षा के उद्देश्यों में शिक्षकों के सतत व्यवसाय विकास को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है और ये जो है मेनली इसके अंतर्गत आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एससीईआरटी और डाइट का सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है उत्तराखंड के विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में
एससीईआरटी एवं डाइट का सुदृढ़ीकरण पर महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले एससीईआरटी की फुल फॉर्म समझिएगा। एससीईआरटी की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों, वो होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये भी कितनी बार पूछा गया एग्जाम में कि एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है। तो एससीईआरटी की फुल फॉर्म होती है एस फॉर स्टेट, सी फॉर काउंसिल, और ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च एंड टी फॉर है ट्रेनिंग। तो एससीईआरटी का फुल फॉर्म हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अर्थात इसका जो हिंदी में रूपांतरण है वह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये जो है एससीईआरटी की फुल फॉर्म है। साथ ही आपको यहाँ पर जो डाइट है, डाइट का क्या मतलब होता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जितने भी फुल फॉर्म बताए जा रहे हैं दोस्तों, इनको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो फुल फॉर्म पर आधारित है, और एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक ही स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका आंसर पूरा गलत हो जाता है और एग्ज़ाम में उसके मार्क्स से कट जाते हैं। तो डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अर्थात जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो डाइट की फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ में तो एससीईआरटी जो होता है आपका स्टेट लेवल का होता है, और डाइट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो एससीईआरटी जो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये होता है पहली बार। तो इसकी शुरुआत में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये दो चलते हैं जो शिक्षण के क्षेत्र में टीचरों को प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, ये बच्चों के लिए नहीं होते, बल्कि बच्चों को पढ़ाने वाले, जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले जो शिक्षक होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ये दो चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा आरटी एक्ट के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य। तो उत्तराखंड के अंतर्गत शिक्षा प्रशासनिक शिक्षा के अंतर्गत आरटी एक्ट के क्रियान्वयन के संबंधित कार्य भी होते हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, तो आरटी की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, समग्र शिक्षा राज्य को शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी लागू करने में सहायता करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत हम सब कंप्लीट चर्चा कर रहे हैं, और इसमें जो है आरटी का भी मेन रोल होता है। तो शिक्षा तक पहुंच और समान अवसर और साथ ही उसका समावेशन, ये जो है आरटी एक्ट का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो सभी को शिक्षा प्रदान कराना, सबको समान अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर कोई गरीब अमीर कोई इस प्रकार के भेदभाव ना हो, किसी के प्रकार की जातिगत भेदभाव ना हो, और इसके आधार पर जो है बच्चों को सबको शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तौर पर यहाँ पर क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, तो सभी तक शिक्षा का समान अवसर पहुँचे और सभी के शिक्षा की पहुँच डेवलप हो और साथ ही उसका समावेशन हो सके। तो ये आरटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की शिक्षा के अंतर्गत रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं लैंगिक अंतर को कम करना। तो ये उद्देश्य भी इसके अंतर्गत रहा है। जैसे समग्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या रहा है, सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं को कम करना, यानी कि हर बच्चे को शैक्षिक समान अवसर प्रदान करना। विशेष रूप से क्या होता है, जो वंचित समूह होते हैं और जैसे बालिकाएं होती हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करने के माध्यम से यहाँ पर जो है एक तो विशेष रूप से जो वंचित समूह हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, बालिकाओं की शिक्षा पर महत्व दिया जाता है, और साथ ही विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। ठीक है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना होती है कक्षा 8 तक के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। लेकिन अब जो है 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और साथ ही नोटबुक, दोनों योजनाएं जो है उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं।
उनको बुक्स भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं और कॉपियाँ भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना के अंतर्गत आता है। साथ ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यालय प्रशासन में छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र विद्यार्थियों की शिक्षा जारी रखने में सहायता करता है। तो जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, मेंटली तेज़ होते हैं, तो वो छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अपना जो है शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई गई हैं। साथ ही इसके अंतर्गत अगली योजना जो आती है वो विद्या समीक्षा केंद्र। ठीक है, तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र भी उत्तराखंड के विद्यालयों में 2025-26 के बजट में जो दस्तावेज में विद्या समीक्षा केंद्र के लिए भी प्रावधान दर्ज किया गया था। जैसे कि आपने देखा होगा इस बीच जो विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं तो वो जानते होंगे कि विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इस विद्या समीक्षा केंद्र का क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों मेन बात ये है कि उत्तराखंड के प्रशासनिक के अंतर्गत कितनी चीज़ें हैं ये आप समझ सकते हैं। इतने प्रकार की योजनाएं हैं और इनकी सारी जानकारी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो विद्या समीक्षा केंद्र का जो उद्देश्य होता है, एक तो शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करना। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है उसकी निगरानी करना इसका उद्देश्य है। और डेटा आधारित समीक्षा करना, यानी कि जो डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है उसकी समीक्षा करना। और विद्यालय गतिविधियाँ जो हैं उनका विश्लेषण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, स्कूल जो एक्टिविटी है उनका विश्लेषण करना और बेहतर प्रशासनिक निर्णय लेना, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था की निगरानी, डेटा आधारित समीक्षा, विद्यालय गतिविधियों का विश्लेषण और बेहतर प्रशासनिक निर्णय लेना, ये इसका जो है विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत आता है। तो डाटा मॉनिटरिंग इसको कहते हैं। अगर हम बात करें विद्यालय समीक्षा केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य हो क्या है, डेटा मॉनिटरिंग पर आधारित जो है विद्या समीक्षा केंद्र चलाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें योजनाएं जो हैं दोस्तों, इसको हमने आज की क्लास में स्टडी किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न लेंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है और इसके अंतर्गत हमारे जो है टोटल 20 जो है उत्तराखंड के अंदर विद्यालय शिक्षा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने स्टडी किया है। तो ये 20 पॉइंट जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में होनी चाहिए और तभी जाके एलटी के प्रिपरेशन के लिए आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी मजबूत होगी इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से ऊपर ही ऊपर ना पढ़िएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो कैंडिडेट्स ज़रूर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों, जिसमें हम इस पर आधारित एमसी को प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है लगातार। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।